अच्छा, तो ये पीरियोडिक टेबल है, हमने जनरल डायग्राम इसका बना दिया है, ठीक है। अब ये जो पहले दो ग्रुप है ना, ठीक है, ठीक है, इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स, ठीक है। ये है ग्रुप 1 और ये जो दूसरा है ये है ग्रुप 2, ठीक है। तो ये इसको एस ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहते हैं कि इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो एस शेल में आता है, ठीक है। इसका आउटर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एस शेल में आता है। ये जो साथ वाले हैं ये पी ब्लॉक, इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको हम पी ब्लॉक इसलिए कहते हैं कि इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट शेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट, पी मतलब पी शेल में आता है। इन एलिमेंट्स का आखिरी इलेक्ट्रॉन पी शेल में आता है, इसको हम इसलिए हम इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक में सिर्फ दो ग्रुप है, ठीक है, एक है ग्रुप 1, एक है ग्रुप 2। इसको एक को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक है, अल्कली, क्योंकि ये जो है ना बेसिस मतलब अल्कली कहते हैं बेस को अक्सर कहते हैं ना, तो ये अल्कली है। ये जो दूसरा ग्रुप है इसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो पहले हम शुरू करेंगे थर्ड पीरियड से, ठीक है। तो थर्ड पीरियड में कौन कौन से जो है एलिमेंट आते हैं। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स है सोडियम से लेकर आर्गॉन तक जितने भी एलिमेंट है ये थर्ड पीरियड में आते हैं। तो इसको जो है ना हम इंशाल्लाह देखे हैं। इसका जो पहले है ना हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर इंशाल्लाह ये देखे ना। ये है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, ठीक है। ये है एलिमेंट हमारे पास है, ठीक है। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, ठीक है। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ड्रा करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम जो नियान है ना, नियान, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 10, ठीक है। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब टाइम लेता है। तो हम ये 10 इसको इंक्लूड करेंगे। ये जितना मतलब 10 तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी जगह हम नियान को लिखेंगे, ठीक है। तो अभी मैग्नीशियम का जो है ना वो 12 है, ठीक है। तो नियान 10 लिखेंगे हम, और इसके साथ जो है ना 3s2, ये मैग्नीशियम का हो गया। अभी एल्यूमिनियम का 13 है तो नियान 10 हो गया, और 3s2 एंड 3p1। इसके बाद है 14, इस तरह 15, 16, 17, 18, ये सारे जो है ना इस तरह हम लिखेंगे। तो सिलिकॉन का 14 है, इस तरह सिलिकॉन का जो है ना नियान 10 हो जाएगा, 3s2, 2p2। इसके साथ फिर नियान 10, 3s2, 2p नहीं 3p है, 3p3, इस तरह ये सबका जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इसका हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना देखेंगे कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज इसका क्या है। अच्छा, तो फर्स्ट जो है ना वो है ट्रेंड एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस, मतलब एटॉमिक रेडियस किस तरह वेरी करेगा, ठीक है। हम जैसे ही ग्रुप में मतलब पीरियड में जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो एटॉमिक साइज पे, एटॉमिक रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जो है ना एटॉमिक रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है ना वो डिक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ क्यों होता है, ये है सोडियम का साइज थोड़ा ज़्यादा है। फिर है मैग्नीशियम का थोड़ा कम है। फिर है एल्यूमिनियम का थोड़ा और कम हो गया है। तो इसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये है कि जैसे ही हम मतलब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ना हर एलिमेंट का जो है ना मतलब सोडियम का 11 है तो मैग्नीशियम का जो है ना 12 हो जाते हैं। तो इस तरह मतलब एक एक जो है ना इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज होता है तो इसके साथ ही न्यूक्लियर जो एट्रैक्शन है वो इंक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के
जो बीच इलेक्ट्रिक एट्रैक्टिव पावर है वो इंक्रीज होता है, तो ये शेल जो है ना मतलब थोड़ा कंडेंस हो जाते हैं और स्ट्रक्चर जो है ना थोड़ा कम मतलब छोटा हो जाता है, ठीक है। इसके साथ जो आप देखेंगे ना कि लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो शेल जो है ना वो इंक्रीज नहीं होते, शेल इंक्रीज नहीं होते, तो इसकी वजह से मतलब साइज सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर जो पावर है ना वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक साइज है वो जो है क्या होता है, डिक्रीज होता है। एल्यूमिनियम के बाद जो और है सिलिकॉन है, फास्फोरस है, जितने भी है ना तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाते हैं। तो आखिर में आता है आर्गॉन। आर्गॉन जो है ना, आर्गॉन ये कोई मतलब बॉन्ड नहीं बनाना, ये सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ये कौन से है, ये बनाते हैं मेटेलिक बॉन्ड, नहीं ये बनाते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो इसका जो साइज है ना ये थोड़ा मतलब ज़्यादा होगा, ठीक है। इस तरह ये फिर इसके बाद है सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है और क्लोरीन है। ये जो है ना ये बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और इसके बाद जो आर्गॉन है, आर्गॉन इसमें होता है वंडरवाल फोर्स, इसका साइज थोड़ा फिर बढ़ जाता है। इसकी वजह ये है कि अगर हम आर्गॉन को देखें तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 18, ठीक है। तो 18 है तो उसका मतलब वंडरवाल फोर्स है, तो उसकी वजह से इसका साइज जो है ना थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। वंडरवाल का 18 है, आर्गॉन 18, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6। तो जो है ना इसका जो मतलब वो फोर्स की वजह से आर्गॉन का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा मतलब बढ़ गया है वंडरवाल फोर्स की वजह से। सोडियम मैग्नीशियम मतलब मेटेलिक, ये जो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है ये मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, और जो सिलिकॉन फास्फोरस है और सल्फर है ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, ये बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये मेटेलिक और कोवेलेंट बॉन्ड को हम कंपेयर कर सकते हैं, मतलब इनमें इतना फर्क नहीं है, ये दोनों जो है ना बॉन्ड सर्कमस्टांसेस में होते हैं, मतलब जब बॉन्ड बनता है तो उस टाइम हम इसके एटॉमिक रेडियस को मतलब चेक करते हैं, ठीक है। तो मेटेलिक तो स्ट्रांग फोर्स है, इसके बाद जो कोवेलेंट है थोड़ा वीक है। वंडरवाल जो है ना ये इसको हम इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते मेटेलिक और इसके साथ, क्योंकि मेटेलिक जो है ना ये बॉन्ड इस सर्कमस्टांस में होता है, कोवेलेंट भी इस तरह होता है, और आर्गॉन जो वंडरवाल जो है ना ये बॉन्ड मतलब नहीं होता, इसमें बॉन्ड नहीं होता, ये फोर्स है ओनली, इट्स ओनली फोर्स। मेटेलिक और उसको जो हम कंपेयर कर सकते हैं।